उसे शक होने लगा कि उसका बेटा गलत प्रवृत्ति का है। जब वे साथ में खेलते थे तो वह उसके हाथ को अजीब तरह से छूता था और जब वह ध्यान नहीं दे रही होती तो अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच फिसला देता। जब से उसका बेटा 6 साल का था उसने महसूस किया कि उसका व्यवहार सामान्य नहीं है। उसकी बातें और हरकतें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। सच जानने के लिए वह एक रात चुपचाप उसके कमरे में गई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर झटके ले रहा था और वह कुछ ऐसे शब्द बड़बड़ा रहा था जो उसे समझ नहीं आए। उसने रिकॉर्डर निकालकर उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अचानक वह जाग गया। उसने खुद को संभाला और उससे पूछा कि क्या उसे कोई बुरा सपना आया था, लेकिन यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब बेटे ने कहा कि वह सपना नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा सपना था। अगले दिन उसने अपने पति को सब कुछ बताया, लेकिन पति ने कहा कि वह ज्यादा सोच रही है। काम में व्यस्त रहने और बच्चे को समय न दे पाने की वजह से उसका व्यवहार अजीब लग रहा है, इसलिए उन्होंने एक बेबीसिटर रख ली। एक दिन खेलते समय बेटा बेसमेंट में छिप गया और जानबूझकर लाइट का बल्ब खोल दिया। फिर वह आवाजें निकालने लगा ताकि बेबीसिटर नीचे आए। बेबीसिटर ने देखा कि लाइट खराब है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा के डर से वह फिर भी नीचे चली गई। जब वह घर लौटी तो उसने बेटे से पूछा कि क्या उसने यह जानबूझकर किया था। बेटे ने मासूम चेहरा बनाकर कहा कि उसके शरीर के अंदर कोई और रहता है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब उसे समझ आया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। अगले दिन वह एक मनोवैज्ञानिक के पास गई। सारी बात बताने के बाद उसने बेटे की नींद में रिकॉर्ड की गई आवाज सुनाई। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि वह भाषा हंगेरियन है, जबकि उसका बेटा कभी वहां गया ही नहीं। डॉक्टर ने उन शब्दों का अनुवाद किया। चुप रहो गंदी औरत, रोना बंद करो नहीं तो तुम्हारी आंखें काट दूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। वह डर से कांप उठी। डॉक्टर ने कहा कि उसके बेटे के अंदर 2 आत्माएं हैं। अगर दूसरी आत्मा को जल्द नहीं निकाला गया तो वह पूरी तरह उसके बेटे के शरीर पर कब्जा कर लेगी। उसे यह सब बेतुका लगा और वह वहां से चली आई। लेकिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसके बेटे का चेहरा पल भर के लिए एक बूढ़े आदमी जैसा हो गया, जो उसे टेढ़ी डरावनी नजर से देख रहा था। जैसे ही वह पास गई उसका चेहरा फिर सामान्य हो गया। उसने सोचा शायद वह उसका वहम था, लेकिन उनका कुत्ता बेटे को देखकर लगातार भौंकता रहा, जैसे उसे किसी अजनबी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। कुछ समय बाद उसने कुत्ते की लाश अलमारी में पाई। बेटे ने कहा कि उसे नहीं पता कुत्ता कैसे मरा, क्योंकि उस समय दूसरी आत्मा ने उसका शरीर संभाल लिया था। डॉक्टर की चेतावनी याद कर वह डर से टूट गई। उसी रात कुछ और भी भयानक हुआ। उसका बेटा बोला कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है और वह उसके पास सोना चाहता है। Come here, baby. Come here. Mommy,